तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है हमने यहाँ पे बना लिया है और उस आयुष्मान कार्ड को हमने पीडीएफ में भी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये आप जानेंगे कि किस तरीके से आप आयुष्मान कार्ड नया बना सकते हैं, नया नाम जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बनाना है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि उस राज्य के बारे में अगला वीडियो बनाऊं कि उस राज्य में किस तरीके से आप नया नाम जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको डायरेक्टली आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, नीचे एक सर्च का इस तरीके से ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आधार लिखने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर बैक आ जाइए, फिर से क्लिक करिए और यहाँ पे इस बार लिखिए आयुष्मान ऐप और इसको भी इस तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे दोनों ऐप का होना जरूरी है, तभी जाके यहाँ पे आप कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, बस सिंपल इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर और कंटिन्यू, ठीक है। तो अगर आप इसमें पहली बार आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे रजिस्टर्ड करने के। लेकिन आपके पास तो यहाँ पे मान लीजिए स्टेट या फिर PMJY आईडी तो होगी नहीं, या फिर आधार नंबर तो होगा पर ये आईडी नहीं होगी, तो आप इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल बैक कर दीजिए। जैसे आप बैक करेंगे अब इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी, अगर आपके पास कार्ड है तो ये सारी डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे अपनी आप पात्र हैं नहीं है, आप कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके वॉलेट में पैसा कितना है, अस्पताल सर्च कर सकते हैं, इलाज के जो इतिहास है कि कितने बार आपने आयुष्मान कार्ड लगाकर इलाज किया है वो भी डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप KYC करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना ये है, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे डाल दीजिए आप मोबाइल नंबर और इसको बेनिफिशियरी पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरिए और वेरीफाई पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को जैसे आप डालेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा आयुष्मान भारत PMJAY और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको क्लिक करना है जो यहाँ पे लिखा होगा आयुष्मान भारत PMJAY, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि उनका कार्ड बना है कि नहीं बना है, तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या पता हो सकता है कि आपका कार्ड बना हो। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। जो भी आपका राज्य होगा उस राज्य का चुनाव कर लीजिए। जैसे आप अपने राज्य पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सर्च बाई का ऑप्शन, तो सर्च बाई पे क्लिक करिए और आधार वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए और ये जो कैप्चा इसको इस बॉक्स के अंदर भरिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद ये पूरी तरीके से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो हम यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे बन भी चुका है, ठीक। अब यहाँ पे ये अगर मान लीजिए आपका नहीं बना होगा तो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसके अंदर बैक करके जाते हैं। अब यहाँ पे बैक करेंगे ना, तो अब हमें बैक करके जैसे इसके होम इंटरफेस पे आपको आना इस तरीके से, फिर से आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इनरोलमेंट के लिए दिया गया है कि आप नया इनरोलमेंट कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करिए। लेकिन ये है 70 साल से जो ज़्यादा है उनके लिए है। अगर आप 70 साल से एज कम है तो हो सकता है कि आपके स्टेट में हो, तो जैसे आप स्टेट का नाम यानी कि अपने राज्य का नाम कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना पाएंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये चीज़ नहीं भरना है, ये कैप्चा इस बॉक्स के अंदर भरना है और सर्च पे जस्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करने का प्रोसेस आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि बेनिफिशियरी नॉट फाउंड इन एग्जिस्टिंग PMJAY डेटाबेस, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर ये आधार कार्ड नहीं है। और उसके बाद लिखा रहेगा प्रोसीड फॉर न्यू एनरोलमेंट, उसके बाद सिंपल प्रोसीड पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है और ये पूरी तरीके से प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे KYC के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब आपको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था, वो डाउनलोड होना चाहिए। अब वो डाउनलोड क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके आधार कार्ड में
OTP नहीं आ रहा है, चाहे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है आधार कार्ड से, इस केस में आप फेस एथेंटिकेशन का यूज करेंगे और वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फेस एथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई वाला जो ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से एक कंसर्न का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक मार्क कर लेना है और अलाउ का जो ऑप्शन आ रहा है अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। अब उसके बाद ऑटोमेटिक ही कैमरा ऑन हो जाएगा, यानी कि वो एप्लीकेशन पहले शो करेगा। एप्लीकेशन शो होते ही यहाँ पे देखेंगे आ चुका है, बस एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपका कैमरा ऑन हो जाता है। ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और कैमरा ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी सेल्फी जो है उसको क्लिक कर लेनी है और यहाँ पे सेल्फी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी OTP भेजा गया है। कौन सा? जिस मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन को लॉगिन किए हैं उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और इसके अंदर सिंपल आप आगे बढ़ जाएंगे। eKYC सक्सेसफुली हो चुकी है, जो कि ये स्कीम के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपका हेल्थ कोई इशू हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आयुष्मान CF या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्स से थे तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन थे तो इस पर क्लिक करिए। अगर आप कोई कैशलेस या फिर बेस्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आएगा प्रोसीड पे बेसिकली आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपकी पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड नेम या फिर जो भी चीज़ें आ जाएंगी, आपका एड्रेस वगैरह सब। तो आपके जो आधार कार्ड का फोटो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एक नया फोटो आपको कैप्चर करना है, यानी कि क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज दिस टाइम अलाउ दिस टाइम इस पर क्लिक कर देना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोटो कैप्चर कर लेना है। नया फोटो जैसे ही लग जाता है आपको थोड़ा सा नीचे करके जाना है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है फिर से यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी पे क्लिक करिए। तो यहाँ से आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, बेसिकली ये जनरल के लिए भी है, सारा कुछ है। तो इस पर आप क्लिक करिए। इसमें किसी प्रकार का इनकम वगैरह कोई भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालना है जो भी आपके एड्रेस का है। नीचे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि रूरल से है, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन का चुनाव करेंगे। तो हम रूरल का यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जिसकी एज यहाँ पे ये है तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर एंटर करके सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर और भी फैमिली मेंबर है जिनका यहाँ पे नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी डिटेल्स आपको ऐड करना होगा। उसके लिए लिखा हुआ आई डू नॉट हैव एनी, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं। बस इसके लिए इस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं तो इस पर आप अनटिक करेंगे और सबका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, हस्बैंड या फिर मदर, सन, वाइफ, ये सारी चीज़ें दिया गया है। या फिर अदर का जो ऑप्शन आता है अदर का भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नाम और जेंडर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ और सबका आधार इस तरीके से वेरीफाई करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं KYC हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान अभी कुछ ही देर के बाद हम डाउनलोड भी कर पाएंगे। नीचे लिखा है कंटिन्यू टू क्रिएट कार्ड फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स। तो अगर आप दूसरा कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अब हमें कोई भी कार्ड नहीं बनाना है, बस हमें यही बनाना था। तो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू दूसरे कार्ड के लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे डालना है आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। अब जैसे ये सब फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते ही आपके सामने पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी किसका किसका यहाँ पे एनरोल हुआ है। अब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 5 लाख तक आपको ट्रीटमेंट करने का पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड एलिजिबल होगा कार्ड उस हॉस्पिटल में आप यूज कर सकते हैं।